तो भाइयों कुछ सालों द्वारा जाट युवाओं द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है कि 1480 में राव भिक्का राठौड़ से पूर्व बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ में जाट राजाओं का राज था। इस समूचे क्षेत्र को जंगल देश कहते थे, लेकिन कोई भी 17वीं सदी से पहले एक भी जाट राजा मिलता ही नहीं। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको जंगल देश कहते थे और जहाँ पर किसका राज था, इन्होंने तो झूठे राजा भी घोषित कर रखे हैं। तो हम आज आपको इतिहास बताते हैं। एक वर्ग तो ये कह देता है कि जाट जंगल देश के मूल निवासी थे और राजपूत तो बाहर से आए थे। इनकी फूंकने की संस्कृति से इनके मुख्यधारा के नेता आईपीएस, आईएएस, आईपीएस तक नहीं बचे हैं। असल में ये लोग राष्ट्रकूट यानी कि राठौड़ और कशवाहों के आगमन को राजपूतों का आगमन प्रचारित करते हैं, मगर इनकी तरह राजपूतों तो कोई जाति ऐसी नहीं है। आपूर्ति राजपूत अर्थात क्षत्रिय वंशों की आपूर्ति अलग अलग जनपदों से हुई है, जिस कारण उनका एक दूसरे से भिन्न इतिहास है। जब राठौड़ और कशवाहा राजस्थान में आए ही नहीं थे, तब भी जंगल देश में, इस जंगल देश को जो बोलते हैं, जहाँ पर राजपूत वंश राज करते थे, जिसमें जोहिया राजपूत थे, बाटी राजपूत थे, मोहिल चौहान थे, चायल चौहान थे। तो हम आपको बताएंगे बीकानेर और उत्तरी चूरू ये जोहिया राजपूतों का था। जोहिया राजपूत चंद्रवंशी पांडववंशी हैं। एक जोधिया डिनेस्टी हुई है, राजा जोधिया के ही आगे वंश से हैं, जिनके सिक्के भी चलते हैं। बहुत ही मशहूर राजा थे, मैप में आप देख सकते हो। तो ये जोहिया राजपूतों का इतिहास है। जोहिया राजपूतों अर्थात जोधियों के राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक संबंध पूगल और हनुमानगढ़ ये पूर्व में बटनेर कहलाता था, जहां पर बाटी राजपूतों का राज हुआ करता था। बटनेर में आज भी बाटी राजपूतों का किला देखा जा सकता है, जिसको हनुमानगढ़ कहा जाता है आजकल। वहां पर सभी बाटी राजपूत मिलते हैं। इन्होंने तो उस बटनेर का इतिहास भी चुराना मतलब शुरू कर दिया। लेकिन बीकानेर ज़िले में जो हनुमानगढ़ ज़िले में जो हैं वो सभी बाटी राजपूत हैं। एक भी जाट बाटी में है ही नहीं राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर हर जगह बाटी जो हैं वो राजपूत ही कहलाते हैं। तो ये इनका एक इतिहास हमने 2 रियासतें बता दी। तीसरी जगह लाडरू और सिक्कर, जिसको मोहिल बाटी कहा जाता था, वहाँ पर मोहिल चौहानों का राज था। समझ गए। उसके बाद चूरू, झुंझुनू, सीकर, हिसार, जिसको चायलवाड़ा कहा जाता था, वहाँ पर चायल चौहानों का राज था। पृथ्वीराज चौहान की बीवी भी जोहिया राजपूत थी, जिसको जंगल देश कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान की बीवी भी जोहिया राजपूत थी। और सम्राट बिग्गा राज चौहान जो मशहूर राजा हुए हैं, उसकी बीवी, उसकी माँ भी जोहिया राजपूत थी। सम्राट बिग्गा राज के मामा सिंबल जोहिया थे। सिंबल जोहिया का गजनी को हराने में महत्वपूर्ण योगदान था। इसके पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। वर्तमान में लगभग 100% सभी जोहिया जो थे वो पुराने टाइम से राज कर रहे थे, तो सभी वो मुसलमान बन गए थे और पाकिस्तान के सीमावर्ती शहरों में बसे हुए हैं आज भी। और 18वीं सदी तक वे बीकानेर रियासत के ही सामंत थे। जब राव भिक्का राठौड़ का राज आया 1480 में, तो उन्होंने जोहियों के साथ युद्ध किया और उनको वहां से भगा दिया, जिसके वजह से वो पंजाब और राजस्थान के बॉर्डरों में चले गए। 1947 में सभी दूसरे देश में बसे हुए हैं और वो सभी अपने को राजपूत कहते हैं, लेकिन जाटों ने उन पर भी क्लेम करना शुरू कर दिया। हम असली इतिहास बता रहे हैं। लोक देवता जहरवीर गोगा जी चायल चौहानों के ही राज परिवार से थे। जो जहरवीर गोगा जी हैं वे यही चायल चौहानों और राजपूतों के थे, जिनकी भी राज होता था इस जंगल देश में, राजस्थान में। कहते हैं कि 12वीं सदी से राठौरों और कछवाहों से पहले राजपूत राज ही नहीं था। ये 4 वंश राज किया करते थे। राठौरों ने राजा मान सिंह चौहान चायल को हराकर दोदराबा एवं चूरू जिला जीता था। झुंझुनू के चायल कायम खानी हो गए थे, जो मुसलमान कायम खानी चौहान राजपूत बन गए। 17वीं सदी तक शेखावत शाखा के कशवाहा ने, जहां चायल चौहान की शाखा वाले कायम खानी नवाबों का ही राज था उनके आने से पहले। इसी तरह चूरू में राव भिक्का राठौड़ के भाई बिद्दा जी ने मोहिल चौहानों से माला बेटी छीनी थी। वर्तमान में कुचरा, सीकर, हिसार, महेंद्रगढ़ और हिमाचल के नाहन में आज भी मोहिल चौहान राजपूत और चायल चौहान राजपूत मिलते हैं, जबकि चायल चौहानों का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व आज कायम खानी राजपूत कर रहे हैं, जो भारत के अलावा पाकिस्तान में भी बसे हैं। अब आते हैं बाटियों पर, जहां पूगल और पश्चिमी हनुमानगढ़ के बाटी बीकानेर के सामंत बन गए बाद में, लेकिन पहले उनका ही राज था, रियासत थी।
और आज उसी क्षेत्र में बसे हुए हैं। वहीं पूर्व हनुमानगढ़ के बाटी राजपूत हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक चले गए थे। हरियाणा का सिरसा फतेहाबाद वहाँ कन्वर्ट हो गए थे, जो हरियाणा में पड़ता है वो दूसरे देश में चले गए। रही बात राजा पांडु, पता नहीं कौन कौन से बना रहे हैं। पांडु तो वो महाभारत में हुआ है, पता नहीं पांडु पता नहीं कौन कौन सा इतिहास सामने ला रहे हैं। ये इतिहास है। दुर्भाग्य जिन राठौरों और कस्बाहों ने इन्हें जो मतलब कि खेती बाड़ी करते थे उससे इनको चौधरी बनाया, उन्हीं के खिलाफ इन्हें सामंतवाद का नैरेटिव गढ़ा और राजपूत वंशों जैसे चौहान, बाटी, जोहिया, तोमरों ने इनको तवज्जो तक नहीं दी। उनका ये नाम लेकर इतिहास चुरा रहे हैं। तो हमें इतिहास जानना पड़ेगा कि जंगल देश में पहले भी राजपूतों का राज था। बाटी, बटनेर, जोहिया, चौहान ये राज करते थे। उनका इतिहास पीछे करके लोग अपना नया इतिहास बना रहे हैं। और वर्तमान में जो किले हैं वो राठौरों के हैं, शेखावतों के हैं, कई जगह बाटियों के भी बचे हैं।